अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ये कहानी है एक ऐसे मुल्क की जो अपनी ज़मीन के नीचे छुपे खजाने के लिए खुद को तबाह कर रहा है। सूडान अफ्रीका का दिल कहलाने वाला मुल्क आज खाना जंगी के शोलों में जल रहा है। ये जंग सिर्फ बंदूकों और टैंकों की नहीं बल्कि सोने, ताकत और लालच की कहानी है। 2019 में जब 3 दिहाइयों पर मुहीत आमरीत का खात्मा हुआ और उमरुल बशीर को इक़्तिदार से हटा दिया गया तो कौम ने एक नई सुबह की उम्मीद की थी। लेकिन जल्दी ही 2 ताकतवर फौजी कुव्वतों सूडानी आर्म्ड फोर्सेस SAF और रेड सपोर्ट फोर्सेस RSF के दरमियान ताकत की जंग शुरू हो गई। दोनों फरीक अपने आप को मुल्क का निजात दहिंदा समझते हैं, मगर हकीकत में वो इसके बर्बादी के जिम्मेदार बन चुके हैं। अप्रैल 2023 में ये कश्मकश खुली खाना जंगी में बदल गई जब दारुल हुकूमत खर्तूम और दारुल फौर के इलाकों में दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे पर हमला शुरू किया। मगर ये सिर्फ फौजी तनाज़े नहीं था, उसके पीछे एक और कहानी थी, सोने की कहानी। सूडान अफ्रीका के उन ममालिक में शामिल है जहाँ सोने के बड़े खजाने मौजूद हैं। दारफोर, कोर्डोफान और नाइल के इलाके सोने से माला माल हैं। यही सोना आज सूडान की बदकिस्मती बन गया है। RSF ने सोने के कानों पर कब्जा कर लिया और स्मगलिंग के जरिए इससे होने वाली आमदनी से हथियार खरीदना शुरू किए। दूसरी तरफ सूडानी फोर्सेस ने रियासती इदारों के जरिए अपने लिए माली वसाइल पैदा करने की कोशिश की। यूं सोना एक ऐसा हथियार बन गया है जो जंग को खत्म करने के बजाय मजीद भड़काता गया। RSF के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि वो मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स और रूस के साथ सोने की तिजारत करके अपनी माली ताकत बढ़ा रहे हैं, जबकि सूडानी फौज मिस्र और ईरान जैसे ममालिक के साथ राब्ते में है। इस बैरूनी मदाखिलत ने सूडान के दाखिली बहरान को मजीद गहरा कर दिया है। जंग अब सिर्फ सूडान की नहीं रही बल्कि इलाकाई ताकतवर का मैदान बन चुकी है, जहां हर मुल्क अपने मफाद के लिए किसी न किसी फरीक की हिमायत कर रहा है। नतीजा ये निकला कि लाखों लोग अपने घरों से बेदखल हो गए, लाखों भूखे और बीमार का शिकार हैं और दारुल हुकूमत खर्तूम एक मलबे का ढेर बन चुका है। अस्पताल बंद, स्कूल तबाह और जिंदगी मफलूज। सोना जो कभी तरक्की और खुशहाली की अलामत था, अब तबाही और बर्बादी की अलामत बन गया है। लोग अपने ही मुल्क के वसाइल के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। अगर इस जंग के पीछे किसी एक वजह को सबसे ज्यादा अहम कहा जाए तो वो यही सोना है, जो ताकत का जरिया है, दौलत का वादा है, मगर आखिरकार मौत और मायूसी का सबब बन रहा है। इस पूरे बहरान का सबसे बड़ा नुकसान आम शहरियों को हुआ है। बच्चे भूख से मर रहे हैं, औरतें जंगी जराइम का शिकार हैं और खानदान अपनी जमीनें छोड़कर पड़ोसी मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर है। बैनुल अक़वामी बरादरी की बेहिसी ने भी हालात को मजीद खराब कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बयानात और इमदादी वादे महज कागजी साबित हुए, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि सूडान की आधी आबादी को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। सोने की चमक ने इंसानियत की रोशनी को बुझा दिया है। आज सूडान में हर बंदूक के पीछे एक सोने की कान है, हर तबाहशुदा शहर के नीचे लालच की बुनियाद है और हर बेघर शख्स के आंसू में वो चमक हैं जो किसी ज़माने में उम्मीद की अलामत थी। अगर दुनिया की इस बहरान से कोई सबक सीखना है तो वो ये है कि जब वसाइल इंसाफ के बगैर तकसीम हो, जब ताकत चंद हाथों में मरकूज हो जाए और जब दौलत इंसानियत से ज़्यादा कीमती लगने लगे तो अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। सूडान आज इसी तबाही की तस्वीर बन चुका है, मगर शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर सोने को जंग का ईंधन बनाने के बजाय तरक्की का जरिया बनाया जाए, अगर फौजी ताकत के बजाय सियासी मकालमे को तरजीह दी जाए और अगर आलमी बरादरी वाकई अमन के लिए मुखलिस हो, तो शायद सूडान एक दिन फिर से उठ खड़ा हो। मगर तब तक ये सरजमीन जो कभी सोने से चमकती थी खून से रंगी रहेगी। ये कहानी सिर्फ सूडान की नहीं बल्कि हर उस कौम के लिए सबक है जो दौलत और ताकत के नशे में इंसानियत को भूल जाती है। क्योंकि आखिर में सोना तो ज़मीन में दफन हो जाता है, लेकिन इंसानियत अगर मर जाए तो वो दोबारा जन्म नहीं लेती।